राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आपको भी सुई में धागा पिरोने में बहुत प्रॉब्लम होती है? ये भी वर्क बहुत डिफिकल्ट लगता है। मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम इस तरीके से, यदि हमें चश्मा नहीं मिलता है और सुई में धागा डालना होता है तो हम इस तरीके से अपने धागे को डालते हैं। तो दोस्तों चलिए चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 1। तो दोस्तों क्या करिए, देखिए अभी क्या है, बरसात चल रही है, बहुत मच्छर काटते हैं। तो इन मच्छरों के लिए हमें क्या करना होता है, हम या कॉइल लगाते हैं या हम कोई अगरबत्ती लगाते हैं। तो इस तरीके से जब हम अगरबत्ती वगैरह लेके आते हैं तो स्टे करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से अपनी अगरबत्ती को जला लीजिएगा। और जलाने के बाद यदि आपके पास साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, टिप्स बहुत छोटी होती हैं लेकिन जिसको न पता हो उसके लिए ये बहुत काम की होती है। तो इस तरीके से इसको आप जला लीजिएगा। और जलाने के बाद दोस्तों, अब इसको लगाने की बहुत प्रॉब्लम है कि हम इसको लगाएं कहाँ। तो ये पहले कच्ची मिट्टी होती थी तब तो लग जाती थी, अब नहीं। तो क्या करें, तो क्या करिए, क्लॉथ क्लिप ले लीजिए, उसमें इस तरीके से फंसाने के बाद आप अपनी अगरबत्ती को लगा के रख दीजिए। रात भर अच्छी चैन की नींद लीजिए, मीठे मीठे सपने देखिए दोस्तों। या आप ये यदि आपके साथ ये समस्या हो तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। चलिए चलते हैं, अगली टिप्स है मिर्ची को लेके और कोलगेट को लेके। दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, अभी बरसात चल रही है, बरसात की वजह से हमें मिर्ची खाना बनाना, तो बरसात हो गर्मी हो कोई भी मौसम क्यों नहीं हो, हम महिलाओं को खाना बनाना पड़ता है। तो मिर्ची काटनी, खाना बनाएंगे तो मिर्ची भी काटनी पड़ेगी। और मिर्ची काटेंगे तो अधिकतर बहुत सारी लेडीजों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको हाथों में जलन पड़ती है। तो जलन, यदि आप मिर्ची काटते हैं हाथों में जलन पड़ती है, तो आप ये आइडिया यूज़ करिएगा, अपनाइएगा। इस आइडिया से आपके हाथों में ना जलन पड़ेगी और मिर्ची काटने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, अब जलन पड़े तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए दोस्तों, ये हम कोलगेट लिया, कोलगेट ही लेना है, वाइट वाला दूसरा नहीं लेना। इस कोलगेट को लेके इस तरीके से अपनी उंगलियों पे इसे अच्छे से मल लीजिएगा दोस्तों। 5-10 मिनट के लिए मलने के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ी देर छोड़ने के बाद अब हमें इसको धोना है। इसको धो लीजिए। और धोने के बाद दोस्तों, इसको मैंने धो लिया है, इसमें शुद्ध देसी घी जो भी आप घर में खाते हो घी को मल लीजिएगा। घी से आपने पहले सुना होगा, दादी नानी के ज़माने में जो हमारे जलन खत्म हो जाती थी। दोस्तों चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, गिलास लिया, इसमें हमने चावल डाल लिए। अभी देखा होगा, बरसात की वजह से लाइट वगैरह बहुत प्रॉब्लम दे रही है, लाइट चली जाती है। हर किसी के घर इन्वर्टर भी नहीं होता है जो वो इन्वर्टर से लाइट उसके जलती रहे। तो आप क्या करिए, चावल लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। और दोस्तों लाइट चली जाती है तो इस तरीके से आप अपने होम में, अपने घर में, अपने रूम में उजाला कर सकते हैं। तो इसमें क्या करिए, कुछ बूंद तेल की डाल दीजिए। जो सरसों का तेल आप सब्जी में यूज़ करते हैं उसको डाल लीजिए, दूसरा तेल नहीं डालना है, सरसों का डालना है। इस तरीके से कुछ बूंदें हमने तेल की डाल ली हैं। अब दोस्तों क्या करना है, ईयर स्टिक होती है जो हम अपना कान खुजाने के लिए हर कोई अपने घर में रखता है, हर किसी के यहाँ होती है। तो आप एक ले लीजिए। और दोस्तों लेने के बाद इसे अपने इस गिलास में जो हमने इसमें तैयार करी है, इसे अच्छे से पहले तो ये अपनी स्टिक को लीजिए, अपने इसे सरसों के तेल में से भिगो लीजिए। और भिगोने के बाद इसे चावल में स्टे करा दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से इससे क्या है, चावल की वजह से ये अच्छे से स्टे कर पाएगी, रुक पाएगी। तो ये खड़ा करने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब आपका क्या करिए दोस्तों, इसे माचिस से आप जला लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा उजाला आपके लिए करता है। आपका रूम, अपना आपका घर एकदम उजाला हो जाएगा। और ये काफ़ी समय तक चलता भी है। इसकी वजह से आपके घर में उजाला रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा इसका उजाला हो रहा है। और देखिए, और ये एक बार जरूर टिक अपनाइए। यदि आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। देखिए कितना सुंदर लग रहा है गिलास हमारा। इस तरीके से आप इसको जलाइएगा। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो आपके लिए ये इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। यदि हमारा कोई भी आइडिया टिप्स आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में हमें ये आपका कमेंट अच्छा लगा। चलिए चलते हैं माचिस को लेके। अभी बरसात चल रही है, देखा होगा बरसात की वजह से माचिस वगैरह बहुत भीग जाती हैं, गीली हो जाती हैं, जिससे हमें गीली हो जाए तो हमें परेशानी होती है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये
इस ट्रिक से अपना लीजिए। माचिस अधिकतर देखा होगा जलने में बहुत परेशानी होती है, तो देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। यदि आपकी भीग जाती है तो इसको पोंछ लीजिए, और इसमें जो भी आप टेल्कम पाउडर अपने घर में यूज़ करते हो वो पाउडर इस पर अच्छे से लगा लीजिए। और इसको पाउडर से अच्छे से, थोड़ा पाउडर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लगाइएगा। और लगाने के बाद फिर माचिस को लीजिए और इसको अच्छे से जलाइएगा दोस्तों। देखिए लाइव प्रूफ कितनी अच्छी से जल रही है। आपको यदि ये ट्रिक आप भी अपनाइएगा, आपकी यदि माचिस गीली हो जाती है तो इसी तरीके से आप जलाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी पोंछा हम लगाते हैं। ये मैंने उस दिन लिक्विड बनाया था परसों की वीडियो में, जो मच्छर 2 मिनट में चींटी मच्छर भाग जाते हैं। तो दोस्तों ये लिक्विड मैंने बनाया है पोंछे की बाल्टी में, इसको हमने एक ढक्कन डाल लिया है। अब हमें पोंछा लगाना है। पोंछा हम जब भी लगाते हैं, ये समस्या जो भी गृहिणी पोंछा लगाती हो, कोई भी हो, उनके साथ सबके साथ होती है। हम जब भी पोंछा लगाने चलते हैं, देखा होगा दोस्तों, पोंछा लगाने के बाद पता नहीं कहाँ से हमारे यहाँ घर में इतने सारे बाल आते हैं जो हमें पोंछा लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो बाल अपने आप जब पोंछा लगाएंगे पहले दिखेंगे नहीं, झाड़ू लगा लो, पोंछा लगाने के बाद वो बाल आपको अपने आप परेशानी देंगे। तो इस तरीके बाद जब भी आप पोंछा लगा लें, और पोंछा लगाने के बाद यदि आपके बाल फंस जाएं तो इसी तरीके से इसको लीजिए। और इसे जब भी पोंछा इस तरीके लगाने के बाद, और देखिए दोस्तों, फिर इसे धोइएगा। जिससे क्या होता है, पोंछा लगाने के देखिए कितने बाल आपको दिख रहे हैं। तो इन बालों को हम कब तक खींचेंगे, तो हमें इन बालों को अपने पोंछे से हटाने के लिए ये ट्रिक बहुत छोटी है, लेकिन दोस्तों बहुत काम किया है। और ज़्यादातर महिलाएं जो भी पोंछा लगाती हैं उनके साथ ये बहुत उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों क्या करिएगा इनको, और इस पोंछे में अभी आपको एक भी बाल नहीं दिख रहा है। और जब हम पोंछा लगाते हैं तो हमारे पास पता नहीं कहाँ से बाल आते हैं जो हमारे पोंछे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो दोस्तों इसको इस तरीके से जब पोंछा लगा लें, आपको लगे आपके बाल पोंछे में ज़्यादा फंस रहे हैं, इसे इस तरीके से धो लीजिएगा। धोने के बाद दोस्तों इसको इस तरीके से लीजिए, डबल कर लीजिए। और डबल करने के बाद आप इस तरीके से जब धोने के बाद डबल कर लेंगे इसको, फिर इसको झटकिएगा दोस्तों। झटकने के बाद जब आप झटकेंगे 1-2-4 बार, इसको इस तरीके से जब झटकेंगे तो आपके जो भी पोंछे में बाल फंसे हुए हैं वो सारे बाल निकल जाएंगे, और फिर आप पोंछा आसानी से लगा पाएंगे। ये परेशानी हमारे साथ हुई तो मैं सोचा, और मुझे आती थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी, ये जो भी पोंछा लगाते हो, जिनके यहाँ मेड आती है उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं है, जिसे अपने आप खुद पोंछा अपने घर में लगाना पड़ता है, उनके लिए ये समस्या। देखिए इतने सारे बाल हो गए, अभी इनको हम अपने डस्टबिन में डाल देंगे और फिर आसानी से पोंछा लगा पाएंगे। चलिए चलते हैं। जो सुई में धागा पिरोना कितनी डिफ़िकल्ट काम है, जिसे हम बहुत परेशानी है। आप सोच रहे होंगे रील में हम बिंदी लगा के क्यों रखते हैं। बिंदी लगाने का कारण ये है दोस्तों कि इसमें धागा, बिंदी लगा देते तो धागा आसानी से मिल जाता है, हमारी रील उलझती नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सुई में धागा पिरोना कितनी मुश्किल की बात है, कितनी डिफ़िकल्ट है। तो दोस्तों आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स फेस होती है, तो आप इस तरीके से क्या करिए दोस्तों, आप भी इस तरीके से जो आप फूल झाड़ू लेते हैं उसका पतला सा सीक ले लीजिए। इस तरीके से जब आप सीख ले लेंगे, इस सीख की मदद से आप इसको पानी लीजिए ग्लास में, इसको इस तरीके से भिगो लीजिए। और भिगोने के बाद इसको लीजिए। अब इसकी जो ऊपर का कैप है इसको निकाल दीजिए, इसे धागा इसमें इस तरीके से फंसा लीजिए दोस्तों। इस तरीके से इसको डाल दीजिए इसमें, और इसमें आपको धागा भी डालना है। इसको दोनों को बाहर इधर करके और इस तरीके से इसको डाल दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इस तरीके से धागा डाल लीजिए दोस्तों। इस धागे को इसमें आपको सुई में इस तरीके से आपको पिरोना है, और पिरोने के बाद फिर इस जो हमने इसमें जो सुई का वो लिया है, इसको इस तरीके से आप इसको खींचेंगे जब, तो दोस्तों देख पाएंगे तो कैसे हमें धागा पिरोना हो, आसानी से आपका निकल जाएगा धागा। देखिए ट्रिक बहुत छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत काम की है। हम इसी तरीके से जब भी धागा देखिए डालते हैं तो हमारे लिए बहुत परेशानी नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये धागा डालना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत कठिन का है। तो आप इस तरीके से धागा जब भी डालेंगे, अपनी ये ट्रिक बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है। तो इस तरीके से आप अपना धागा को डालते हैं और परेशानी होती है दोस्तों, तो आप इस तरीके से डालिए। यदि मेरा कोई भी कमेंट आपको पसंद आता है तो मुझे
कोई भी टिप्स पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। यदि कोई भी टिप्स आपको मेरा ज़रा भी पसंद आता है दोस्तों तो मुझे बताना नहीं भूलिएगा। इस तरीके से इसमें धागा फंसा लीजिए दोस्तों, ये मैंने फंसा लिया है। अब आप पुरानी सी पेन ले लीजिए, जो पेन में जिसमें रिफिल निकल जाती है वो वाली। तो देखिए ये मैंने ली, इसमें इस तरीके से इसको मैंने निकाल लिया है। इसे अब हम इसका जो जैसे हमारा सेट था वो उसी तरीके से मैं इसको सेट कर दे रही हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप इसको अपने सेट कर लीजिएगा। बहुत डीपली दिखा रहे हैं जिससे आपके लिए धागा पुरोना बड़ा सरल हो जाए, जिससे आप अपनी आसानी से धागा, अब इसको इस तरीके से कस दीजिए और इसे अपनी सुई में डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारा डबल और मोटा हो गया है इसकी वजह से, और ये कड़क भी है तो धागा पुर जाता है। तो इस तरीके से आप खोल दीजिए, इसको खींच दीजिए। देखिए दोस्तों आपका धागा कितनी आसानी से पुर गया है, इसमें डल गया है। अब आप इसको जितना भी धागे की ज़रूरत है उतना ले लीजिए और इसको तोड़ लीजिए। देखिए दोस्तों कितना सरल धागा होता है। आपको हमने दो तरीके से धागा डालना सिखाया, उस तरीके से भी डाल सकते हैं और इस तरीके से भी डाल सकते हैं। आपको कौन सा पसंद आया ये हमें ज़रूर बताना। ये ट्रिक बहुत छोटी है लेकिन बहुत काम की है। इसी तरीके से जब आप हमारी वीडियो से जुड़े रहेंगे तो न्यू और अमेजिंग टिप्स आप देखते रहेंगे, आपके डेली लाइफ को इजी करते रहेंगे। ये आपके लिए बहुत सरल और इजी और यूनिक है। राधे राधे।